देखिए क्या पूछा गया है पटवार एग्जाम में। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन जीट 2022 में आया हुआ है। ऑप्शन है 209, 208, 206, 201। तो दोस्तों मानव शरीर है उसमें कुल हड्डियां हैं वो 206 पाई जाती हैं। बात करें बच्चों की तो बच्चों के अंदर 280 या 300 हड्डियों के आसपास पाई जाती है। और बात करें बच्चों की तो बच्चों में 206 कुल हड्डियां पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन जीट 2022 में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ऐसी धमनी जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, कौन सी धमनी है वो? एकमात्र ऐसी धमनी जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। और ये क्वेश्चन पटवार 2015 में आया था। देखिए दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर जो हृदय तक जो रक्त लाने का कार्य करती हैं वो रक्त वाहिनियाँ करती हैं। और रक्त वाहिनियाँ एक तो होती है धमनी और एक होती है सीरा। एक तो क्या होती है, धमनी होती है और एक होती है सीरा। सीरा है इसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से शुद्ध रक्त, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त ना वो लेकर कौन लेकर आती है? सीरा लेकर आती है और हृदय को लाकर दे देती है, ठीक है ना। और धमनी होती है ये हमारे शरीर से जितना भी शुद्ध रक्त होगा उसको क्या करेगी, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से पहुँचाने का कार्य करती है। कौन? धमनी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा है कि एकमात्र ऐसी धमनी जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ये पूछा है प्रश्न। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने आपको बताया एक तो होती है क्या, ये मैंने आपको बताया क्या बताया, एक तो बताया मैंने धमनी और एक बताया आपको सीरा। एक होती है धमनी और एक होती है सीरा। तो इसके अंदर बात करिए शुद्ध रक्त की तो शुद्ध रक्त बहता है धमनी के अंदर और अशुद्ध रक्त बहता है सीरा के अंदर। लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी है ना, फुफ्फुसीय धमनी ऐसी धमनी है जिसके अंदर क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुसीय सीरा एकमात्र ऐसी सीरा है जिसके अंदर क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। यहाँ पर धमनी नहीं आएगी, सीरा आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? सीरा आएगा। प्रश्न आएगा कि एकमात्र ऐसी सीरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो कौन सी होगी? वो होगी फुफ्फुसीय सीरा होगी। इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि एकमात्र ऐसी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, तो राइट आंसर होगा उसका फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करता है? और ये क्वेश्चन पटवार 2015 में आया था। पूछा है हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करता है, ये पूछा है। ध्यान रखना, जो सबसे पहले देखो क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊंगा तरीके से, देखना क्वेश्चन। जैसे मान लो कि ये हमारा हृदय है, मैं बना रहा हूँ एक ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे मान लो कि ये हमारा हृदय हार्ट है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से होती है महाशिरा, वो क्या करेंगी? अशुद्ध रक्त लेके आएंगी। और शिराएँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त लाएंगी शरीर के विभिन्न हिस्सों से और महाशिरा को लाकर दे देगी। फिर महाशिरा वो रक्त पहुँचाएगी दायां नीले को और दायां आलिन को, फिर दायां आलिन पहुँचाएगा दायां नीले में। और दायां नीले पंप किसके लिए भेजेगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त शुद्ध हो जाएगा, फिर वहाँ से क्या पर आएगा? ये वापस किस में आएगा? बायां आलिन में आएगा। तो इसको वापस लाने का कार्य कौन करती है? तो यानी शुद्ध रक्त किस में बहता है? फुफ्फुसीय सीरा में बहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फुफ्फुसीय सीरा। हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का कार्य करता है फुफ्फुसीय सीरा करती है, जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन जीट 2022 में आया था। वक्र की क्रियात्मक इकाई यानी जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है, तो मकान की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ईंट होती है। उसी प्रकार से वक्र होता है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो इसकी क्रियात्मक इकाई होगी दोस्तों वो नेफ्रॉन होगी। और नेफ्रॉन होता है ना, ये मूत्र को छानने का कार्य करता है। ध्यान रखना, वक्र की क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में मूत्र को छानने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। मानव में मूत्र को छानने का कार्य करता है और ये वक्र की क्रियात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या होता है? श्वसन वर्णक का मतलब ये पूछा है कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन है ना, उसको जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको ले जाने का कार्य और वापस लाने का कार्य कौन करता है? यानी हमारे शरीर से जो ऑक्सीजन गैस होगी ना, वायुमंडल से हम ऑक्सीजन गैस लेंगे, उस ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने का कार्य कौन करेगा? ये प्रश्न पूछा है। तो ध्यान रखना, जब भी हम जब क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं हमारी नाकों के द्वारा, तो नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम होते हैं। वो क्या करेंगे? उस वायु को क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ नाक के अंदर क्या होती है? श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसके अंदर महीन होते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में जो क्या होगा? उसके बाद में वो ऑक्सीजन गैस क्या होगी? हमारे
घर्षिका या श्वसन नली से गुजरेगी और उसमें क्या होती है, बहुत सारे क्या होते हैं, उपास्थि वलय होते हैं जो कि उसके मार्ग को निपतित नहीं होने देते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस होगी हमारे किस में जाएगी, डायरेक्ट कुपिकाओं में जाएगी। कुपिकाओं में पूछती है तो कुपिया किस प्रकार से होती है, देखो दोस्तों, देखो कुपिया कुछ इस प्रकार से होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है, कोई पेट की शाखाएं होती है ना, इस प्रकार से होती है कुपिकाएं। तो ध्यान रखना, जब कुपिका में पूछेगी तो कुपिका में पहले से क्या रहता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। कोशिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन गैस यहाँ पर आएगी तो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिक बना लेगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद में वो ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या, प्रश्न क्या पूछा है, इसने पूछा है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक होता है तो वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, और ये क्वेश्चन पटवार 2015 में आया था। और ऑप्शन दिए थे WBC, RBC, प्लेटलेट्स और ब्लॉक सभी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जो रक्त का थक्का देखो तीनों पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे WBC और एक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले बात करते हैं WBC की। तो WBC होता है ना, ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है, रोगों से रक्षा करता है WBC, ठीक है। उसके बाद बात करें RBC। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये क्या करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये श्वसन बनने का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। अब प्रश्न पूछा है इसने कि मैंने रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, तो राइट आंसर आएगा इसका प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है। तो मैंने आपको वो भी बताया, हमारे शरीर की जो रोगों से रक्षा करता है वो कौन करता है दोस्तों, WBC करता है। WBC इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का रंग लाल क्यों होता है। RBC का रंग लाल क्यों होता है, तो देखो दोस्तों RBC होता है ना, उसके अंदर एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBC का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की कुपिकाओं को फैला दिया जाए तो यह कितना क्षेत्रफल घेर सकती हैं। और ये क्वेश्चन भी पटवार 2015 में आया था। यदि मनुष्य की कुपिकाओं को फैला देंगे ना तो वो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घेर लेगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।